ये जो प्रोडक्ट है इससे ऊनी कपड़ों में जो रुएं होते हैं उनको निकाला जा सकता है। बड़ी आसानी से ऊनी कपड़ों के रुएं जो है उनको क्लीन करके ये बिल्कुल नए जैसा कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको इस मशीन को आप खरीदना चाहें तो कहां से और कितने की खरीद सकते हैं, साथ ही ये मशीन कैसे काम करती है और अगर ये मशीन खराब हो जाती है तो आप इसे कैसे रिपेयर करेंगे की जानकारी दूंगा। मैंने इसे एसी मेंस के साथ प्लग कर दिया है। यहाँ पर एक एलईडी इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। ये स्लाइडर स्विच है, इससे ऊपर को करने पे ये ऑन हो जाती है। यह इस तरह की साउंड करती है। अब हम इसका जो टेस्टिंग रिव्यू है वो करने वाले हैं। यहाँ पर दो बाजू हैं स्वेटर की जिनमें काफी सारे लिंट हैं यानी रुएं हैं। मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे रुएं हैं दोनों बाजू में। मैं यहाँ पर इनमें से एक बाजू को क्लीन करूंगा। इस बाजू को हम क्लीन करते हैं, ये ज्यादा रुएं वाली बाजू है, जिससे कि आपको कंपैरिजन करके मैं बाद में दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर इस मशीन को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमें फैब्रिक के ऊपर इसे घुमाना होता है। यहाँ पर इसका जो डस्टबिन है उसमें रुएं कलेक्ट होते हैं। ये जो रुएं हैं इसके द्वारा पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। आप देखेंगे रिजल्ट मैं आपको अभी क्लियर दिखाता हूँ। मैं मशीन को अब ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर इसके डस्टबिन में काफी सारे रुएं कलेक्ट हो गए हैं और रिजल्ट आपके सामने है। बाजू बिल्कुल क्लीन हो गई जबकि पहले लिंट था। यहाँ पर जो ऊनी कपड़े होते हैं उनमें जब रुएं आ जाते हैं तो वो बहुत ही भद्दे लगते हैं। इस मशीन के द्वारा आप उन रुओं को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ये डस्टबिन है और रुएं आप काफ़ी सारे इसके अंदर देख पाएंगे। जब काफ़ी सारे रुएं कलेक्ट हो जाते हैं तो आप डस्टबिन को साफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस डस्टबिन को पहले की तरह लगा देता हूँ। यहाँ पर मशीन का डस्टबिन ट्रांसपेरेंट है जिससे कि जब ये भरेगा तो हमें दिखाई भी देगा। चलिए अब मैं कैमरे को पुरानी पोजीशन में ले लेता हूँ और आपको इस मशीन के द्वारा कितने वॉट कंज्यूम किया जाता है वो दिखाता हूँ। चूँकि ये मशीन मैंने पावर मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया है और मशीन अभी ऑन नहीं की है तो 0.8 वॉट के करीब पावर कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम मशीन को ऑन करते हैं ये 3.5 वॉट के करीब पावर कंज्यूम करती है। जब आप इसे रुओं पर ऑपरेट करते हैं ऐसी स्थिति में लगभग 3.8 वॉट के करीब ये पावर कंज्यूम करती है। यानी इस मशीन को जब आप ऑपरेट करेंगे तो मैक्सिमम 4 वॉट तक का ही पावर ये कंज्यूम करेगी। तो काफ़ी कम पावर में ये मशीन जो है ऑपरेट होती है। अब मैं इस मशीन को खोल कर दिखाने वाला हूं जिससे जब ये ख़राब हो तो आप इसे आसानी से रिपेयर कर सकें। यहाँ पर इस मशीन को खोलने के लिए आपको ये जो जहाँ जाली लगी है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर खोल लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये जाली वाला जो पार्ट है यहीं से रुएं अंदर जाते हैं और यहीं से अंदर के ब्लेड द्वारा ये रुएं काट दिए जाते हैं जो कि डस्टबिन में कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जाली जो है वो स्टील की है और इसके जो ब्लेड हैं ये अपने आप ही शार्प होते रहते हैं यानी अपने आप ही जाली में रगड़कर धार लगती रहती है। यहाँ पर मैं ये पार्ट जो है इससे भी निकालता हूँ और आपको अब और नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये 3 ब्लेड लगे हैं। इन ब्लेडों को कुछ इस तरह से लगाया गया है कि ये रुओं में फंसे नहीं और इनमें थोड़ा सा मूवमेंट भी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टील के वायर हैं जो कि इन ब्लेड्स को अप डाउन मूवमेंट देने के लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको और क्लियर दिखाता हूँ। आप देखेंगे इस तरह से ब्लेड जो है ये अप डाउन हो सकता है और अपनी एक खास पोजीशन यानी थोड़ा सा टाइट रहेगा जाली के साथ जिससे कि रुओं को आसानी से ये कट कर सके। तो यहाँ पर ये जो ब्लेड हैं कुछ इस तरह से लगे हैं। अब मैं और आगे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे मोटर की शाफ्ट आपको दिख रही है, यही रोटेटिंग पार्ट है। इसमें एक प्लास्टिक का पार्ट लगा है जिसमें एक तरह से कट लगे हुए हैं। आप देखेंगे इस तरह के कट हैं जो कि हमारी इस ब्लेड यूनिट के साथ अटैच होता है और इसको रोटेशन देता है। तो यहाँ पर अब मैं इसे भी खोल कर दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर डस्टबिन को हम निकाल देते हैं। डस्टबिन कुछ इस तरह से है। ब्रश के द्वारा आप इसे क्लीन कर सकते हैं। अंदर की जो गंदगी है जो रुएं कलेक्ट होंगे उनको आप ब्रश के द्वारा क्लीनिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्रू लगे, एक स्क्रू यहाँ पर लगा है और 2 स्क्रू इन होल्स में लगे हैं जिसके बाद ही इसकी हाउसिंग खुलेगी। तो मैं इसकी हाउसिंग को खोलने के लिए इन स्क्रूज़ को अनस्क्रू कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इन तीनों स्क्रूज़ को अनस्क्रू कर दिया है। अब इसकी हाउसिंग जो है वो बड़ी आसानी से खुल जाएगी। सबसे पहले ये पार्ट आप देखेंगे इसी में मोटर अटैच है और इसे दोबारा से असेंबल करते समय आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आप इसको फिट करेंगे। यहाँ पर कुछ कट्स लगे हैं जिनको अलाइन करके आप इसे दोबारा से फिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी हाउसिंग का नीचे का पार्ट आप देखेंगे इस तरह से हमने अलग कर दिया। ये नीचे साइड का पार्ट है और इसे मैं रख देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे
कि इसमें एक सर्किट लगा है जो कि एक तरह की पावर सप्लाई है। इसके द्वारा कितने वोल्ट आउटपुट होता है वो हम आगे टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ये मोटर है। मोटर को हम खोल कर देखते हैं। उसके लिए ये 2 स्क्रू हैं, इनको अनस्क्रू करना होगा, जिसके बाद मोटर को भी हम खोल कर देख पाएंगे। हो सकता है मोटर पर मेंशन हो कि वो कितने वोल्ट पर ऑपरेट होती है। तो इस तरह से हमने मोटर को निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे मोटर पर कुछ भी लिखा हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो ये पता करने के लिए हमें सर्किट के आउटपुट वोल्टेज को टेस्ट करना होगा। उससे पहले मैं कनेक्शन आपको थोड़े से समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्विच है यही ऑन ऑफ स्विच है। जब ये ऑन होता है तब मोटर हमारी ऑन होती है। यहाँ से AC मेंस हमारे सर्किट के इन पॉइंट्स पर आते हैं और यहाँ पर आउटपुट DC मिलता है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये आउटपुट DC के पॉइंट है। ये पॉइंट डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट है, जबकि ये वाला पॉइंट स्विच के द्वारा, जब स्विच को ऑन करेंगे तभी सप्लाई जो है वो मोटर पर इस पॉइंट पर जाएगी। क्योंकि मोटर पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो कितने वोल्ट पर ऑपरेट होती है, ऐसी स्थिति में सर्किट को हमें खोलना होगा। ये जो स्क्रू है इससे हम अनस्क्रू करते हैं, जिसके बाद मैं इस सर्किट का वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, साथ ही कुछ और जरूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सर्किट जो है उसको हाउसिंग से पूरी तरह से निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो सर्किट है उसमें जो मेन लीड है उसके वायर इस साइड पे कनेक्ट हैं। अच्छा, अपोजिट साइड में आप देखेंगे कुछ कंपोनेंट इस साइड भी हैं और कुछ SMD कंपोनेंट इस तरफ भी लगे, जैसे SMD ब्रिज। यहाँ पर एक LED इंडिकेटर लगा है। यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर नुमा कंपोनेंट हमें दिख रहा है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये 13003 जो है पावर ट्रांजिस्टर है। इसी ट्रांजिस्टर द्वारा सर्किट में स्विचिंग होती है। यहाँ पर अन्य कंपोनेंट जो हैं उनको भी आप देख पाएंगे। चलिए अब हम इस सर्किट के द्वारा आउटपुट में हमें कितने वोल्ट मिलता है उससे देखते हैं। मैं कैमरे को पुरानी पोजीशन में ले जाता हूं और मैं अब इसका वोल्टेज जो है वो टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। मैं स्लाइडर स्विच को ऑफ पोजीशन में कर देता हूं। ये ऑफ पोजीशन है और अब हम आउटपुट वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो मेन लीड है उसे पावर मॉनिटर में कनेक्ट करके AC मेंस की सप्लाई देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे LED इंडिकेटर ग्लो होने लगा। अब हम इन पॉइंट्स पर DC सप्लाई जो है उसके वोल्टेज टेस्ट करेंगे। मैं मल्टीमीटर को DC में सिलेक्ट कर लेता हूं और इसकी बैकलाइट जो है वो ऑन कर देता हूं, जिससे आपको वोल्टेज जो है वो मल्टीमीटर में दिखाई दे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आउटपुट के पॉइंट हैं जिनके द्वारा मोटर पर सप्लाई जाती है उन पर हम मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमको आउटपुट वोल्टेज 13.52 वोल्ट मल्टीमीटर में दिख रहा है। यानी ये जो सर्किट है इसके द्वारा 12 वोल्ट के लगभग आउटपुट किया जाता है। हालांकि आउटपुट वोल्टेज हमने 13.5 देखा, लेकिन इसकी जो मोटर है वो 12 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको इस सर्किट के आउटपुट वोल्टेज भी टेस्ट करा दिए। मैं इस मोटर को जरा ऑपरेट करके भी आपको दिखाता हूँ। मैं स्लाइडर स्विच जो है इसे ऑन पोजीशन में करता हूँ। आप देखेंगे इसकी मोटर जो है वो रोटेट होने लगी। मैं इसे ऑफ करता हूं तो यहाँ पर मोटर बंद हो गई। यहाँ पर फिर से मैंने ऑन किया, मोटर फिर से रोटेट हो रही और इस तरह से इसकी मोटर जो है इसके सर्किट द्वारा DC पर ऑपरेट होती है। ये प्रोडक्ट आपको अमेजन पर लगभग 300 रुपीज में मिल जाएगा। बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।